सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम में से न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि एग्जाम टाइम में ये सोचते हैं कि काश यार हमारे पास कोई मैजिक होता तो फटाफट हम सारे सब्जेक्ट यूं ही याद कर लेते, पर ऐसा असलियत में होता नहीं है। हम जब भी किसी नए टॉपिक पे पढ़ने बैठते हैं तो हमें वो टॉपिक पहली बार जल्दी समझ में नहीं आती, और अगर समझ में नहीं आती तो हम बहुत जल्दी उस टॉपिक से बोर भी हो जाते हैं। और अगर किसी तरीके से हम वो टॉपिक याद भी कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में हम देखेंगे वो टॉपिक हम भूल भी गए। पर यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि साइकोलॉजी में ऐसे मेथड और ट्रिक मौजूद है जो हमारे पढ़ने और समझने ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज वो सारे ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, वो सारे ट्रिक और टिप्स जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 की। जब भी आप किसी नए टॉपिक पे याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड के पास 2 चॉइसेस होते हैं। या तो वो आपके रिसेंट मेमोरी को भुला करके नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, या तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक बार में बस थोड़ी सी ही चीजें याद कर सकता है। इसी सिचुएशन में आप एक काम करें, आप जब भी जिस भी टॉपिक को याद करने बैठे हैं सबसे पहले उस टॉपिक को या तो उस बुक को कई पार्ट में डिवाइड कर दें। उसके बाद उसके हर एक पार्ट को 1 बाय 1 याद करें। इससे ये होगा कि जो बुक अभी तक आपको बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा भारी लग रही थी वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से आप उसे इजीली याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ये भी ध्यान दें, जब भी आप बुक स्टार्ट करने जाएं सबसे पहले ये देखें कि उस बुक के कंटेक्स्ट में लिखा क्या गया है और राइटर आपको समझाना क्या चाहता है। अगर ये चीज आप यहाँ पे समझ गए तो ये समझिए कि वो बुक का 50% आप ऐसे ही याद कर लेते हैं। दोस्तों, यही सेम मेथड, यही सेम ट्रिक आपको अपने हर सब्जेक्ट के साथ रिवाइज करनी है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। जब भी आप कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करें सबसे पहले उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। जब आपको लगे कि अब ये चैप्टर मुझे अच्छे से याद हो गया है तो उसे एक अलग से नोटबुक में उसे अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। इससे आपका एक फायदा ये होगा कि आप एग्जाम टाइम में जब भी उस चैप्टर को या जब भी उस सब्जेक्ट को आप रिवाइज करने जाएंगे तो उसे अपने तरीके से लिखे होने के कारण आप उसको फटाक से रिवाइज कर लेंगे और आपको वो तुरंत याद भी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 की। हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि एग्जाम टाइम में हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गंदी हैबिट है। आपको अपनी यही हैबिट सुधारनी है। अगर हम अपनी ये हैबिट चेंज कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हम पूरे साल थोड़ा थोड़ा या यूं कहें कि एक एक चैप्टर डेली याद करते हैं तो एग्जाम टाइम में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 की। कुछ भी पढ़ते समय उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ के समझें और उन्हें बाकी सिचुएशन और आइडियाज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझें कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें दिए हुए कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप उसे सिंपली सोचो कि वो कॉन्सेप्ट और वो फैक्ट आपके किस फ्रेंड या किस रिलेटिव के साथ अप्लाई होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने पे वो चीज जो आपको अभी तक याद नहीं हो रही थी वो कैसे इजीली याद हो जाती है, और फिर दोस्तों वो टॉपिक आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 की। कभी भी लगातार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब भी आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड भी थक जाता है और कुछ ही समय के बाद आप मेंटली टायर्ड फील करते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय आप थोड़े मिनट का ब्रेक जरूर लें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आप लगातार पढ़ाई न करें। पढ़ाई के बीच बीच में कुछ देर के लिए ही 10 मिनट के लिए ही ब्रेक जरूर लें। इससे ये होगा आपका फायदा कि आप जब दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। यही कारण होता है दोस्तों कि स्कूल और कॉलेज में हर एक क्लास 30 या तो 35 मिनट के लिए ही होती है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 6 की। पढ़ाई में कंसंट्रेट करते समय आपके आसपास कौन सा कलर है ये भी आपके लर्निंग कैपेसिटी को काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि कलर हमारे मूड और बिहेवियर को काफी स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं। और कई एक्सपेरिमेंट में ये बात बताया जाता है कि ब्लू कलर
के अलग अलग शेड हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, आप कोशिश करो कि आप अपने आसपास ब्लू कलर की कोई न कोई चीज जरूर रखो। अगर आपके पास ब्लू कलर की कोई चीज नहीं है तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप कोशिश करो कि मार्कर आपका ब्लू कलर का जरूर हो। तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर 7 की। जिस तरह दुनिया में हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, उसी तरीके से हर इंसान के पढ़ाई करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। किसी को अकेले पढ़ना पसंद होता है तो किसी को ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किसी को डायग्राम और इमेजेस के द्वारा पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख करके पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर आप अपने इस लर्निंग स्टाइल को जान गए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 8 की। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। उसके साथ ही डेली आधे घंटे का एक्सरसाइज जरूर करें और हमेशा हेल्दी फूड जरूर खाएं। जंक फूड को जहां तक हो सके उसको अवॉइड ही करें। दोस्तों, ये थे मेरे वो 8 टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में हर एक एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।